नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि त्राटक के ऊपर मेरी सीरीज़ चल रही हैं मेरे यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने त्राटक के बारे में बताया है कि त्राटक क्या होता है और इसके क्या प्रकार होते हैं, तो वो वीडियो आप जल्द से जल्द देख लीजिए। और जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि त्राटक के बारे में कोई भी वीडियो उनकी मिस ना हो और त्राटक के बारे में उनका ज्ञान कम ना रह जाए। तो दोस्तों, अब करते हैं हम विषय का शुरू। तो आज हम चर्चा करेंगे बिंदु त्राटक के बारे में। जैसा कि पहली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि त्राटक का मतलब होता है किसी भी वस्तु के ऊपर लगातार बिना पलक झपकाए देखते रहना, यानी कि टकटकी लगाकर देखते रहना, यही त्राटक कहलाता है। और इसके मैंने दो प्रकार भी आपको बताए थे कि बाह्यम त्राटक और अंतः त्राटक। बाह्यम त्राटक का मतलब होता है कि जो बाहर जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं उनके ऊपर त्राटक करना, और अंतः त्राटक का मतलब होता है कि अपने मन के अंदर झांकना, अपने जो 7 चक्र हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना और त्राटक करना। तो जो हमने बाह्यम त्राटक डिस्कस किया था उसमें सबसे पहले जो बेसिक त्राटक आता है, जो बाकी त्राटकों से पहले हमें करना चाहिए, उसे कहते हैं बिंदु त्राटक या फिर पॉइंट गेजिंग। तो दोस्तों, बिंदु त्राटक कैसे करेंगे इसकी पूरी विधि जान लेते हैं पहले। तो जैसा कि आपको मेरी थंबनेल में भी दिख रहा है, एक तो इस तरह का यंत्र आपको मार्केट से या ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या फिर अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है तो हम भी ये यंत्र आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। इस तरह का यंत्र भी बिंदु त्राटक के लिए बहुत उपयुक्त होता है। और अगर आप इस तरह के यंत्र को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप एक वाइट कलर के चार्ट के ऊपर आप एक मटर के दाने के बराबर एक आपने बिंदु बनाना है, और ये बिंदु जो है वो बिल्कुल सेंटर में यानी कि बीचों बीच बनाना है। अब दोस्तों, आपने इस चार्ट को दीवार के ऊपर इतनी ऊंचाई पे लगाना है कि जब आप इसके सामने आसन लगाकर बैठें तो ये जो बिंदु है वो आपके आँखों के लेवल तक आए, यानी कि भ्रिकुटी मध्य जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं उस लेवल तक ये बिंदु आना चाहिए। कुछ लोग दोस्तों बिंदु त्राटक का नाम सुनकर घबरा गए होंगे कि पता नहीं इस त्राटक में कौन से मंत्र का उपयोग करना है या कौन सा पूजा पाठ करना है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो त्राटक है ये योग के अंडर आता है और इसमें सिर्फ हम योग क्रिया ही करेंगे। इसमें किसी भी पूजा पाठ को नहीं करना और किसी तरह का भी धूप दीप हमको नहीं करना है और ना ही किसी मंत्र का उच्चारण करना है। अब आपने क्या करना है कि त्राटक की प्रक्रिया आप उसी समय करें जिस समय आपका पेट खाली हो, जहाँ आपने हल्का कुछ खाया हो। तो ये समय शाम का भी हो सकता है, डिनर से पहले का। तो इस तरह का आपने समय चूज़ करना है, जहाँ फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आप एक आसन बिछा लें, आसन कोई भी चलेगा। और जहाँ पर आपने ये बिंदु त्राटक के लिए चार्ट को फिक्स किया है उसके सामने आपने बैठ जाना है। सबसे पहले आपने 20 से 25 बार अनुलोम विलोम करना है और अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद में नेत्रों को खोलकर उस बिंदु के ऊपर टकटकी लगाकर देखना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपकी जो आँखें हैं वो झपकनी नहीं चाहिए, और शुरू में आपने आँखों पे ज़्यादा ज़ोर भी नहीं देना है दोस्तों, इसका कोई नुकसान भी हो सकता है। जितनी देर आप देखते हैं आप देखते जाइए, फिर कुछ समय के बाद आपकी आँखों से आंसू आएंगे। जब आँखों से आंसू आने लगे तो आपने घबराना नहीं है। आपने अपने नेत्रों को बंद करके उसी बिंदु को अपने अंतर मन से, यानी कि अपने आज्ञा चक्र पर जहाँ पर हमारी भ्रिकुटी होती है वहाँ पर देखना है
और फिर कुछ समय के बाद आंखें खोल के टकटकी लगाकर उस बिंदु को देखते रहना है। शुरू में दोस्तों इस त्राटक को आपने 5 से 10 मिनट ही करना है और धीरे धीरे 1 घंटे तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। और जब आपका त्राटक सिद्ध होने लगेगा तो कई बार तो समय का दोस्तों पता ही नहीं लगता। कई बार मनुष्य 2-3 घंटे बैठा होता है और उसे लगता है कि मैं अभी बैठा हूँ। अब कुछ दिन जब आपको अभ्यास करते हुए हो जाएंगे, वैसे तो आपने पहले 41 दिन अभ्यास करना है, पर कुछ ही दिन जैसे आपको अभ्यास करते हो जाएंगे तो आपकी नज़र उस बिंदु पर टिकना शुरू हो जाएगी और उस बिंदु के आसपास आपको रोशनी दिखाई देगी। जब बिंदु के आसपास आपको रोशनी दिखाई दे तो आपने समझ लेना है कि हमने पहली सीढ़ी को पार कर लिया है। वो रोशनी दोस्तों एक जगह नहीं रहती, वो कभी बिंदु के इस पार आ जाएगी, कभी उस पार हो जाएगी, कभी आसपास घूमती रहेगी। फिर क्या होगा दोस्तों कि वो रोशनी धीरे धीरे एक जगह पर स्थिर होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता है कि कई लोगों को तो ये रोशनी रंगीन दिखती है, जैसे कईयों को हरे रंग की दिखना शुरू हो जाती है और कईयों को नीले रंग की दिखना शुरू होती है। तो इसका ये अर्थ होता है कि आप ये भी पहचान सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र जागृत है। मान लो कि आपको नीले रंग की रोशनी दिखाई दे रही है अब, तो इसका मतलब ये है कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। दोस्तों अपने आज्ञा चक्र का रंग उस बिंदु पर दिखना, इसे हम दूसरे चरण मान सकते हैं, यानी कि हमारे त्राटक का, हमारे पॉइंट गेजिंग का दूसरी स्टेज मान सकते हैं। अब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो कुछ दिनों के बाद जो बिंदु जिसके ऊपर हम त्राटक कर रहे हैं, जहाँ आसपास कोई हमें रोशनी दिखाई दे रही है, वो वाइट चार्ट से गायब हो जाएगी और हमें सिर्फ सफ़ेद रंग का चार्ट दिखाई देगा। और काफ़ी देर त्राटक करने के बाद वो बिंदु दोबारा आ जाएगा। वो बिंदु बीच में दिखाई देगा, फिर दिखाई देना बंद हो जाएगा और दोबारा आ जाएगा। ये प्रोसेस बार बार चला रहेगा। दोस्तों जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो कुछ दिनों के बाद जैसे हम गेजिंग के लिए, त्राटक के लिए बैठेंगे, तो चार्ट के ऊपर से काले रंग का बिंदु ही गायब हो जाएगा, हमें बिंदु दिखाई ही नहीं देगा। उसके स्थान के ऊपर हमें तरह तरह के दृश्य दिखाई देंगे। दृश्य में ऐसा लगेगा कि जैसे हम कभी नदी किनारे पहुंच गए हैं, वहाँ कोई गांव है, वहाँ हमें ऋषि मुनि दिखाई दे रहे हैं। कभी हम देवी देवताओं के अलग अलग लोकों में पहुंच जाएंगे, कभी हम नागलोक में पहुंच जाएंगे और हमें लगेगा कि नाग माता और नागदेव हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उस समय भी आपको कोई हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाए, आपको कोई देवी देवता आशीर्वाद दे जाएं। दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमें अलग अलग देवी देवता दिखाई देते हैं, अलग अलग लोक दिखाई देते हैं, कईयों को तो अपना पूर्व जन्म भी दिखाई देता है, तो ये हमारे मन का भ्रम नहीं होता। ये सब जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें होती हैं वो हमको त्राटक के दौरान एक चलचित्र के रूप में चार्ट के ऊपर दिखाई देती हैं। और कुछ दिनों के बाद ये चलचित्र भी हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं, केवल एक प्रकाश दिखाई देता है। दोस्तों जब आपको कुछ भी दिखना बंद हो जाए और केवल एक प्रकाश दिखाई दे तो ये फाइनल स्टेज होती है। आपको समझ लेना चाहिए कि हमने बिंदु त्राटक को सिद्ध कर लिया है और हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। तो दोस्तों बिंदु त्राटक कैसे करेंगे और वो कैसे सिद्ध होता है उसकी मैंने डिटेल जानकारी आपको दे दी है। अब इसके लाभ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो लोग बिंदु त्राटक करते हैं उनके नेत्रों की रोशनी बहुत मजबूत हो जाती है, कई लोगों का तो चश्मा भी उतर जाता है। इससे सम्मोहन की शक्ति और आकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। जो भी व्यक्ति किसी से कुछ कहता है वो व्यक्ति उसकी बात मानता ही मानता है और समाज में उसकी पैंठ हो जाती है। त्राटक करने वाले व्यक्ति ज़्यादातर नेता या प्रवक्ता बनते हैं और लोग उनकी बातों से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि उनकी हर बात मानते हैं और उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। दिव्य शक्तियों में देखा जाए तो त्राटक सिद्ध करने वाला व्यक्ति, चाहे वो बिंदु त्राटक ही क्यों ना हो, त्राटक सिद्ध करने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को काफ़ी हद तक बता देता है
उसे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, देवलोकों के दर्शन होते हैं और वो लोगों के मानसिक रोगों को और कई प्रकार के रोगों को कई हद तक ठीक कर सकता है और इसके अलावा भी उसको कई प्रकार की दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको बिंदु त्राटक के बारे में दी है वो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच जाए। और शुभ रात्रि मित्रों। आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो दीपक त्राटक पर या कैंडल त्राटक पर आने वाली है, तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।